किसी ज्वालामुखी के पास हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज को उड़ाना किसी आम पायलट के बस की बात नहीं थी। हॉकिंस एक हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए ज्वालामुखी के नजदीक जाने वाले थे और उस हेलीकॉप्टर में एक कैमरामैन और एक टेक्नीशियन को साथ भेजा गया था, जिसका मकसद था ज्वालामुखी के खतरनाक पलों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना। कैमरामैन, टेक्नीशियन और पायलट तीनों ही अपने काम को लेकर बहुत ही जोश में थे। कैमरामैन ने पायलट को बोला कि इतनी दूरी से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में कुछ खास मजा नहीं आ रहा, हमें और भी बेहतरीन क्लिप के लिए ज्वालामुखी के और पास जाना पड़ेगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के छेद के ऊपर पहुंचता है, वहां से निकलने वाला धुआं और गर्मी की वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आ जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक वो हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के छेद के अंदर घुस जाता है और वहीं क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर तो तहस नहस हो जाता है, लेकिन उसमें बैठे वो तीनों शख्स, पायलट, कैमरामैन और टेक्नीशियन, उस क्रेटर के अंदर एक चट्टान को पकड़कर खौलते हुए लावा में गिरने से बच जाते हैं। हेलीकॉप्टर का पायलट तुरंत अपने टूटे हुए हेलीकॉप्टर से रेडियो निकालता है और पास के किसी रडार से संपर्क में जुट जाता है। पहली ही कोशिश में पायलट का रेडियो पास के एक पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट में आ जाता है और वहां से तुरंत कुछ लोगों को उनकी सहायता के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन वहां से थोड़ी दूर पर फंसे होते हैं। रेस्क्यू वाली टीम आती है और उस छेद के अंदर एक रस्सी गिराती है, जिसे पकड़कर पायलट कुछ ही घंटों बाद उस ज्वालामुखी के छेद से बाहर आ जाता है। धीरे धीरे ज्वालामुखी के अंदर धुआं भरने लगता है और विजिबिलिटी एकदम डाउन हो जाती है। उन लोगों ने बताया कि धुआं भरने की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 1 फीट की रह गई थी। 1 फीट से आगे की चीज उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। रेस्क्यू वाली टीम ने बहुत अधिक आवाज लगाई, लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन का कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पाया। दरअसल ज्वालामुखी के उस छेद से लावा और धुएं की बहुत ही तेज आवाज आ रही थी। रेस्क्यू टीम कई घंटों तक उनके रिप्लाई का इंतजार करते हैं, लेकिन अंधेरा होने लगता है और उन लोगों का अब तक कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद रेस्क्यू टीम को ये लगता है कि शायद उन तीनों की मृत्यु हो गई होगी और वो लोग वहां से पायलट को साथ लेकर निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ज्वालामुखी के उस छेद के अंदर रेस्क्यू का इंतजार करते करते जब अंधेरा हो जाता है तो कैमरामैन और टेक्नीशियन बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसके बाद ये फैसला लेते हैं कि अब उन्हें अपनी जान खुद ही बचानी पड़ेगी। वे लोग ज्वालामुखी के उस छेद के अंदर चढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वे लोग 150 फीट की गहराई से 70 फीट की गहराई तक आ जाते हैं। लेकिन अब इनके पास ऐसी खड़ी चट्टान होती है कि जिस पर चढ़ना बिना किसी इक्विपमेंट्स के असंभव था। अंधेरा होता है और अगली सुबह आ जाती है, लेकिन धुआं और ज्वालामुखी के शोर की वजह से कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते 48 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन उसी छेद के अंदर फंसे रह जाते हैं। जब कैमरामैन को मौत उसके आंखों के सामने दिखाई देती है तो वो सोचता है जब मरना ही है तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। वो उस खड़ी चट्टान की चढ़ाई करने लगता है और हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद वो ज्वालामुखी के उस छेद से बाहर आ जाता है। 2 दिन का वक्त बीत चुका था और 2 लोग तो वापस आ गए थे, लेकिन टेक्नीशियन अभी भी उस ज्वालामुखी के अंदर फंसा हुआ था। अंदर का माहौल तेज शोर और ऑक्सीजन की कमी और बिना खाए पिए टेक्नीशियन की हालत गंभीर हो चुकी थी। वो एक कदम भी आगे बढ़ाने लायक नहीं बचा था। एक एक करके रेस्क्यू की टीम वहां पर आती रहती थी, लेकिन हर कोई उसे ढूंढने में नाकामयाब रहा। रेस्क्यू करने वाली टीम अब तक टेक्नीशियन को मृत मानने लगे थे, लेकिन तभी रेस्क्यू वाली टीम का एक मेंबर ने आखिरी बार उस टेक्नीशियन को खोजने की कोशिश की। वो रेस्क्यू मेंबर अपने खास हेलीकॉप्टर की मदद से ज्वालामुखी के छेद के अंदर घुस गया। हेलीकॉप्टर के पंखे की वजह से धुआं इधर उधर भागने लगा। तभी उसे टेक्नीशियन का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था और एक बार फिर से वो टेक्नीशियन उन लोगों की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि टेक्नीशियन अभी मरा नहीं, जिंदा है। रेस्क्यू करने वाली टीम एक रस्सी के सहारे से एक जालीदार टोकरी को नीचे गिराते हैं और वो धीरे धीरे करके आगे पीछे करता है, ताकि अगर टेक्नीशियन की नजर उस टोकरी पर पड़ जाए तो शायद वो उसमें बैठ जाएगा। और ऐसा ही होता है। टेक्नीशियन तुरंत उस टोकरी को देख लेता है, लेकिन वो टोकरी उससे करीब 8 फीट की दूरी पर होती है और नीचे खोलता हुआ लावा। इतनी कमजोर हालत में अब उस टेक्नीशियन को 8 फीट लंबी छलांग लगानी थी और या तो वो उस टोकरी में जाता है या फिर खोलते हुए उस लावे के अंदर दफन हो जाता। टेक्नीशियन अपनी पूरी ताकत को लगाकर एक छलांग लगा देता है और वो उस टोकरी में बैठ जाता है। टेक्नीशियन बताता है कि वो उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक पलों में से एक है, जब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर टोकरी में नहीं बैठता तो भी उसकी मौत हो जाती,
और अगर टोकरी में जंप करके बैठते वक्त गलती होती तो उसकी मौत हो जाती। लेकिन आखिरी वक्त में उसने जिस हिम्मत के साथ डिसीजन लिया, उसने उसकी जान बचा ली। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।